जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, वैसे तो हमारी लाइफ में हर रोज सत्संग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी गुरु जी की हम सारी संगत पर, संगत जी जो हमारे बहुत खास सत्संग बन जाते हैं। संगत जी, उन्हीं में से मैं आज अपना एक और सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरा नाम कांता है और संगत जी मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना जो सत्संग है वो शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें ना, जितना भी शुक्राना करें संगत जी, वो कम ही है। गुरु जी हमें इतना कुछ देते हैं। संगत जी, मेरी जो जर्नी है वो गुरु जी के साथ शुरू हुए काफ़ी वक्त हो गया है। और संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था कि गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। गुरु जी ने काफ़ी कुछ मुझे दिया है। संगत जी, मैं अपना एक जो स्पेशल सत्संग है वो बताती हूँ। क्या हुआ संगत जी कि जो मेरी सिस्टर है ना, वो गुरुजी को मानती थी। उस टाइम पे मैं गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी हुई थी, मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था। तो मेरी सिस्टर ने गुरुजी के बारे में मुझे कई बार काफी कुछ बताया, लेकिन संगत जी वही चीज है ना कि गुरुजी कहते हैं कि हर किसी का अपना अपना वक्त होता है। जब गुरुजी ने जिसे अपने साथ जोड़ना है संगत जी, तभी गुरुजी हमें जोड़ते हैं। संगत जी, ऐसे ही हमें भी, हमारा भी वक्त था, मेरा, मेरे अंकल जी का, मेरी फैमिली का। संगत जी, जब हमारा वक्त आया तभी गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा। मेरी सिस्टर ने काफ़ी बार मुझे गुरुजी के बारे में काफ़ी कुछ बताया, लेकिन संगत जी बस कभी एक कनेक्शन जो होता है संगत जी वो कभी बना ही नहीं। तो हुआ क्या संगत जी कि ना, जब मेरी सिस्टर गुरुजी को मानती थी ना, तो उसके बेटे का कोई एग्ज़ाम था। तो संगत जी, वो किसी गलत सेंटर पर पहुंच गया था एग्ज़ाम वाले दिन। तो उसे ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। उसे बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि संगत जी जो जो वो एग्ज़ाम दे रहा था ना, वो एक ही एग्ज़ाम होता है एक साल में। तो संगत जी वो सेंटर पे, सही सेंटर पे नहीं पहुंचा, तो जिसके कारण संगत जी एग्जाम देने में उसको दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उसका सेंटर ही वो नहीं था। तो गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया संगत जी, जब उसने दोबारा से अपना जब देखा कि सेंटर कितनी दूर है, और वो अपना जब रोल नंबर चेक करने लगा, उसमें जो सेंटर था वो वहां पे जो बाकी लोग थे उनसे जब पूछ रहा था, तो संगत जी उसे पता चला कि उसका जो एग्जाम का टाइम था ना, वो ही गुरुजी ने बदल दिया। तो ये उसकी लाइफ का बड़ा, बहुत ही बड़ा सत्संग था। तो संगत जी, जब वो हमें ये सत्संग बता रही थी, तो होता ही है, हम भी सोचते हैं कि ना शायद बच्चे ने पहले ही नहीं ध्यान दिया होगा या कुछ है, लेकिन वही है कि जो नहीं मानता तो उसके लिए तो संगत जी ये सब चीजें ना मतलब वो इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि ऐसे ही होगा, ऐसे ही बोल रहे होंगे। लेकिन जब खुद के ऊपर बीतती है तब आखिर में हमें एहसास होता है कि गुरुजी तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। उस वक्त संगत जी हमें ये सब चीजें समझ में आती हैं, पहले हम नहीं समझ पाते इन सब चीजों को। संगत जी, उसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझे भी बोला कि तू भी गुरुजी को मान, गुरुजी के साथ कनेक्ट हो, गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। लेकिन संगत जी मैं नहीं मानती थी, इन सब चीजों को नहीं मानती थी उस वक्त। लेकिन गुरुजी ने मेरी लाइफ में भी एक ऐसा चमत्कार किया संगत जी, जो शायद मेरे लिए तो मतलब ऐसे था कि संगत जी ये चीज कैसे हो सकती है वाली। होता ही है संगत जी, जब हमारी लाइफ में कुछ इस तरह का टाइम आ जाता है और जो चीज पॉसिबल ना हो और वो चीज गुरुजी करके दिखा दें, तो संगत जी आप सभी भी जानते ही होंगे कि कितनी ज्यादा खुशी होती है। उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और संगत जी अ, मेरी जब सिस्टर ने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा, तो उस वक्त ना संगत जी मेरी लाइफ में ना
प्रॉब्लम्स तो नहीं कहूंगी खैर उसे, लेकिन ना मतलब एक कंफ्यूज सी वाली लाइफ चल रही थी। जैसे होता है ना संगत जी, कई बार ना हम किसी डिसीजन को लेने में ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या करें, हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, वो वाली चीज थी। तो संगत जी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज वाली मेरी लाइफ चल रही थी उस वक्त। और उस वक्त संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, और गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरी लाइफ की वो कंफ्यूजन गुरुजी ने एक सत्संग के थ्रू दूर करी। हम सभी जैसे ना संगत जी सत्संग सुनते हैं, उसमें गुरुजी हमें कितना कुछ बताते हैं, कितना कुछ हमें पता चलता है। तो संगत जी मैं भी ना एक दिन अपनी सिस्टर के बार बार कहने पर संगत जी मैं सत्संग सुनने लग गई। और संगत जी जब मैंने वो सत्संग सुना, उसमें क्या था संगत जी, मेरी जो कंफ्यूजन थी मैं आपको बताती हूँ क्या था वो, कि ना मैं अपने ना करियर को लेकर थोड़ी सी मतलब परेशान चल रही थी। उस टाइम पे ना संगत जी मेरी ना शादी हुई थी, और उससे पहले संगत जी मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था। तो मैं ना अपना, जब मैं मायके में थी उस वक्त ना संगत जी मैं अपना जो बुटीक सॉरी पार्लर है ना वो रन करती थी। तो मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था। तो अब जब शादी हो गई तो संगत जी उसके बाद तो मतलब ये चीजें आप सभी भी जानते हो कि या तो हमें बिल्कुल नए सिरे से वो चीजें करनी पड़ती है, या फिर हमें उस चीज को छोड़ना ही पड़ता है एक तरह से। तो संगत जी क्या हुआ कि ना अ, मैं अपना काम को नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि मैंने ना मतलब ये काम बड़े ही शौक के साथ जैसे सीखा था। तो मुझे ना शौक था, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई पैसों की प्रॉब्लम थी या कुछ है, मुझे एक शौक था। तो मैंने ना उसके बाद जब मेरी शादी हो गई, कुछ टाइम मेरा शादी के बाद निकल भी गया, तो मैंने अपने अंकल जी से बोला, मैंने कहा कि मेरा मन है कि मैं ना मतलब अपना काम करूं। तो मेरे अंकल जी ने संगत जी मुझे मना किया कि नहीं, मतलब ऐसे क्यों ही परेशान होना। और फिर मैंने सोचा कि चलो उनको भी ऐसे होगा कि मैं एकदम से जैसे कोई काम करूं, मतलब तो पैसा वगैरह भी लगता है, हर किसी को होता है संगत जी एकदम से मतलब इतना पैसा वगैरह लगाना। तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं वो कर लेती हूँ, जॉब कर लेती हूँ, मतलब अपना काम स्टार्ट नहीं करती। लेकिन मेरे अंकल जी ने संगत जी उसके लिए भी मुझे मना किया कि नहीं, मतलब क्यों जॉब करनी, सब कुछ ठीक है, लाइफ सेट है, क्यों ही इस तरह से परेशान होना या कुछ है। तो उन्होंने ना मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे अंकल जी मुझे वो नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, वो करते हैं, लेकिन फिर भी चलो वो अपनी तरफ से मतलब ये सोच रहे थे मेरे लिए कि मैं ना परेशान हूँ, मतलब इस तरह से। लेकिन संगत जी मैं करना चाहती थी, मतलब मैं जॉब करना चाहती थी। मेरा बहुत 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 मन था कि मैं अपना जॉब करूं, मैं अपनी पैरों पे खड़ी हूं, मेरा अपना खुद का कोई काम हो, मेरा नाम हो, मतलब इस तरह से ना मुझे था शुरू से। लेकिन ना संगत जी अंकल जी ने मुझे मना किया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो संगत जी मुझे अंकल जी ने मतलब वो मना कर दिया। लेकिन ना मैं गुरुजी से ना, मैं उस टाइम पे ना गुरुजी के साथ जुड़ी नहीं थी एक्चुअली। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी ना सिस्टर मुझे बार बार जैसे कह रही थी कि तू गुरुजी को मान, तू गुरुजी को मान, तो मैं सोचने लगी कि मैं भी चलो गुरुजी को बोल के देख लेती हूँ एक बार। तो संगत जी मैंने भी गुरुजी को बोला कि एक बार, मैंने कहा कि अगर मेरी करियर वगैरह मतलब सेट हो गया ना तो मैं आपको मान जाऊंगी, मतलब इस तरह से, एक तरह से यही कह सकते हैं कि जैसे अपनी चैलेंज वगैरह करते हैं, मैंने वही चीज संगत जी करी। और संगत जी यू कांट बिलीव कि ना क्या हुआ कि ना जिस चीज का मतलब 1% भी वो नहीं था, तो एक सत्संग मैंने सुना, उसमें भी आंटी जी ने बताया कि मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था, मैं अपनी लाइफ में ना मतलब कुछ करना चाहती थी, लेकिन मेरे अंकल जी ने मना किया, मैं नहीं कर पाई। इस तरह से आंटी जी का सत्संग था। फिर गुरु जी ने उन्हें एक मतलब नया रास्ता दिखाया। और संगत जी उसमें ना आंटी जी ने बताया कि उन्होंने ना फ्रीलांसिंग का मतलब काम स्टार्ट किया, कि जिसमें ना ये होता है कि जैसे हम डेली भी हमें काम नहीं करना होता, जब हमें काम आएगा हमें तभी करना है।
मतलब मैं घर पे ही ऑर्डर्स वगैरह मिलने लग गए उन्हें, जो उनके जान पहचान के थे। तो संगत जी मैंने भी सोचा कि शायद गुरुजी मुझे भी यही कहना चाह रहे हैं कि तू भी फ्रीलांसिंग का ही कर, क्योंकि एक तो वो इजी है कि उसमें ना संगत जी, एक तो क्या होता है कि ना मतलब ज्यादा खर्चा नहीं होता उसमें, क्योंकि ना जब हम दूसरे के घर पे जाके करते हैं ना संगत जी, उसमें काफी ज्यादा बचत हो जाती है, जैसे बिजली वगैरह की और ये सब। तो मुझे ना गुरुजी ने जैसे वही हिंट दिया कि तुझे भी यही करना चाहिए। फिर संगत जी मैंने वो ट्राई की, कोशिश की कि चलो मैं वो करके देखती हूँ। और संगत जी उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम वो किया, मुझे अच्छी अर्निंग अच्छी होने लग गई। तो उसके बाद मेरे अंकल जी भी मतलब इस चीज में खुश थे कि हाँ मतलब चलो ठीक है, तेरा मन भी लगा रहता है। तो जैसे कई कई बार मुझे ऑर्डर मिल जाते थे, ऐसा तो नहीं था कि मुझे डेली ही ऑर्डर आने, लेकिन हाँ मोस्टली मेरे पास ऑर्डर आ जाते होते थे। तो फिर क्योंकि सुबह मेरे अंकल जी चले जाते थे, तो मैं ना मतलब जो कस्टमर होते थे ना उनको टाइम उसी हिसाब से ही देती थी कि जिस टाइम मैं फ्री हूँ। फिर संगत जी मतलब ऐसे ही करते करते टाइम निकलता गया और मेरा काम अच्छा चलने लग गया। उसके बाद जब मेरे अंकल जी ने भी देखा कि ना मतलब इसका काम अब अच्छा चलने लग गया है, तो मेरे अंकल जी ने भी कहा कि अगर तू अपना करना चाहती है तो तू कर सकती है। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी, बहुत खुशी हुई कि मेरे अंकल जी ने मुझे मतलब काम के लिए मतलब मेरे जो मैं काम करना चाहती थी मतलब उसके लिए मान गए। और ये चीज मेरे लिए बहुत 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 ही ज्यादा मतलब वो थी कि मेरे अंकल जी मतलब मेरी जो जिस चीज में मेरी खुशी थी मतलब वो चीज के लिए मेरे अंकल जी मान गए। और मैंने गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना किया और अपने अंकल जी का भी शुक्राना किया, क्योंकि संगत जी उनका मानना मेरे लिए बहुत 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 मुश्किल था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब करने वाले गुरुजी होते हैं तो संगत जी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पॉसिबल ना हो। तो गुरुजी ने वो सब कुछ किया, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर उसके बाद गुरुजी की कृपा से संगत जी मैंने अपना एक पार्लर बनाया, सैलून तैयार करवाया। संगत जी उसके बाद मेरा वो सैलून भी अच्छा चलने लग गया। फिर मैंने ना सैलून को 2 पार्ट में कन्वर्ट किया, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का था, मतलब अलग अलग मैंने वो स्टार्ट किया। क्योंकि ना यूनिसेक्स तो संगत जी मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ना उसमें थोड़े से जो लेडीज होती है वो कंफर्टेबल फील नहीं करती। लेकिन मैंने उसके 2 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया। और ना इस दौरान संगत जी गुरुजी की बहुत कृपा हुई, बहुत ज्यादा कृपा हुई संगत जी कि ना गुरुजी ने मुझे अपनी शॉप भी लेकर दी। उसके लिए भी गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि गुरुजी आपने इस तरह से अपनी बेटी का साथ दिया। क्योंकि गुरुजी के साथ के बिना संगत जी ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। अगर गुरुजी चाहे संगत जी तभी हमें ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। बिना गुरुजी की मर्जी के संगत जी हम तो सांस तक नहीं ले सकते, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलना तो बहुत दूर की बात है। और लेकिन गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया संगत जी, बहुत ही ज्यादा साथ दिया। और उसके बाद मेरा जो काम था वो अच्छे से चलने लग गया। और फिर उसके बाद संगत जी एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आया कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी शादी के दौरान ही संगत जी मैंने अपना जो काम था वो स्टार्ट कर लिया था। और उसके बाद जैसे मेरी शादी को 3 साल निकल गए और मैं गुरुजी के साथ भी कनेक्ट हो चुकी थी। उस टाइम तक मेरे अंकल जी भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो चुके थे। और संगत जी फिर क्या हुआ कि हमारी शादी को जैसे काफी टाइम हो गया था, तो उसके बाद हमने जैसे प्लान करना था बेबी का, और क्योंकि बहुत टाइम हो गया था शादी को, तो संगत जी वो भी गुरुजी ने कृपा करी, वो भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। मेरे पास आज ट्विंस हैं संगत जी, एक बेटा और एक बेटी। और जैसे ना हम सोचते थे कि ना काफी टाइम हो गया है मतलब शादी को, और अभी तक हमने सोचा नहीं है ऐसा या वैसा, तो संगत जी गुरुजी ने देखो ऐसी कृपा करी कि एक बार में ही संगत जी जो कि मतलब बेबीज हो गए।
जो कि ट्विंस, और एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। फिर संगत जी, जब बेबी हुए तो मेरे काम पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा एक तरह से, क्योंकि मैं अपने सैलून को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती थी। फिर ना मैंने वहां पे ना जैसे रखे भी, लोग भी रखे, लेकिन संगत जी आप सभी जानते ही हो कि मतलब जो दूसरे होते हैं, मतलब जो इनको हम रखते हैं, वो अपने ही क्लाइंट्स फिर बाहर से बनाने लग जाते हैं। तो संगत जी मैं देख रही हूँ कि मेरा काम ना प्रॉपरली वैसे नहीं हो रहा जैसे मतलब मेरे रहते हुए होता था। बहुत ही ज्यादा मतलब लॉस ही कह सकती हूँ कि होने लग गया, क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं दे पाती थी। और संगत जी अब तो बच्चे भी दो। फिर एक टाइम पे मेरे मन में ऐसे आया कि मैं ना किसी को दे दूं, क्योंकि मैं हैंडल ही नहीं कर पा रही थी। पर संगत जी वो भी अब ये है कि चलता चलता काम दिया भी नहीं किसी को जा सकता। बड़ा मन परेशान रहता था। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब मैं क्या करूं, मतलब मैंने आपकी ही कृपा से ये बनाया, और आज मैं नहीं चाहती कि इसे मैं मतलब इस तरह से छोड़ूं या बंद करूं। तो गुरुजी प्लीज, अब आपने शुरू करवाया है तो अब देखना भी आपने ही है, आप ही कोई कृपा करो। संगत जी फिर क्या हुआ कि ना मेरी एक सिस्टर है जो कि ना कनाडा में है, और वो ना जैसे 6 मंथ के लिए ना छुट्टी पे आ रही थी, क्योंकि ना उससे कोई काम था इंडिया में, तो वो आ रही थी। तो वो उसको जैसे मैंने ऐसी जैसे बात हुई मेरी, तो मैंने क्योंकि गुरुजी को तो अरदास कर दी, अब गुरुजी ने ही देखना है। तो मैं अपनी सिस्टर से ऐसी बात कर रही थी। मैंने कहा मैं सोच रही हूँ कि मैं ना किसी को दे देती हूँ, अगर लीज वगैरह पे दे देती हूँ, अगर मुझे कोई सही सी मतलब पेमेंट अगर किसी के थ्रू मिल गई तो मैं ना इसे दे दूंगी। तो मेरी सिस्टर कहने लगी कि नहीं, 6 मंथ के लिए मैं आ रही हूँ। और क्योंकि ना मेरी सिस्टर का भी संगत जी बाहर सैलून का ही काम है, तो वो बोली कि कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ और मैं संभाल लूंगी उसे, तू इतनी टेंशन मत ले, तू अपना बच्चों को देख, तू बेफिक्र होके रहे। संगत जी मैंने गुरु जी का लख लख शुक्राना किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी संगत जी मेरा चलता हुआ काम में इस तरह से, क्योंकि मैंने बहुत बहुत मुश्किल से संगत जी से खड़ा किया था एक तरह से। और संगत जी आप मानोगे नहीं कि मेरी सिस्टर ने इस तरह से काम को संभाला, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा काम लॉस में जा रहा है, मतलब वो उतना क्लाइंट नहीं है। संगत जी जब मेरी सिस्टर ने उसे संभाला, तो संगत जी जितना काम मेरे पास आता था उससे कई गुना ज्यादा काम आने लग गया, क्योंकि उसको मार्केटिंग के बारे में काफी नॉलेज थी, मतलब क्योंकि वो बाहर भी जैसे उसने अपना सेटल किया हुआ था, तो उसको पता था कि किस किस तरह से हम क्लाइंट्स को ले सकते हैं। गुरु जी का लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका, कि आपने ऐसी कृपा करी और सब कुछ ठीक हो गया संगत जी। उसके बाद 6 मंथ तक मेरी सिस्टर रही, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम, क्योंकि अब उसके जाने का टाइम आ गया। मैंने फिर गुरु जी से अरदास करी संगत जी। गुरु जी ने, क्योंकि तब तक ना मेरे बच्चे भी थोड़े से बड़े होने शुरू हो गए थे, जैसे मतलब हो गए थे, वो 1.5 साल के हो गए थे बच्चे। तो उसके बाद ना मैंने फिर गुरुजी से अरदास करी, और संगत जी गुरुजी ने फिर देखो कृपा करी कि ना मेरे अंकल जी की सिस्टर है जो कि वो भी बाहर ही है, और वो आए थे इंडिया, उस टाइम पे उन्होंने आना था मतलब। तो वो और जो मेरे मदर इन लॉ हैं वो भी कहते हैं कि ना मतलब जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ ना अगर जब भी आते हैं तो वो हमारे पास ही आके रुकते हैं। तो मेरे मदर इन लॉ को भी पता था, तो वो आ गए और बच्चों को उन दोनों ने देख लिया, और फिर मैं अपना दोबारा से काम में लग गई। इस तरह से मिलजुल कर मतलब प्रॉपरली सेट हो गया। फिर बच्चे बड़े हो गए। मेरे को गुरुजी के साथ जुड़े संगत जी काफी साल हो गए हैं। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा रही है मुझ पे, मेरे पूरे परिवार पे। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, हमेशा गुरुजी बस ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स की हमें बहुत बहुत जरूरत है गुरुजी। संगत जी उसके बाद लाइफ में मतलब सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही चल रहा है।
गुरुजी ही देख रहे हैं जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है, अच्छा बुरा जो कुछ भी है संगत जी, वो गुरुजी की ही कृपा है। तो कभी किसी चीज की शिकायत नहीं रही गुरुजी से कि गुरुजी ये आपने क्यों किया, वो क्यों किया। बस ये है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो गुरुजी को कह देते हैं कि गुरुजी अब आप देखो, हमारे बस की बात तो नहीं है। तो गुरुजी कोई ना कोई ऐसी कृपा कर देते हैं संगत जी कि जो चीजें लगती हैं कि ये चीज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, वो चीज भी गुरुजी की कृपा से हो जाती है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं गुरुजी की कृपा से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मेरे से कोई गलती हुई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना, गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।